नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से गर्मा गया है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होने वाले, लेकिन उससे पहले सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राज्य में एनडीए ऐतिहासिक जीत हासिल कर एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा करती है और बिहार ने जंगल राज को हमेशा के लिए नकार दिया है। बीजेपी नेता ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावी साइलेंस पीरियड के बावजूद वो अपने घोषणा पत्र और योजनाओं की बातें कर रहे हैं। यह उनकी हताशा और बौखलाहट का संकेत है। तेजस्वी द्वारा यह सवाल उठाने पर कि सारे उद्योग बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों लग रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, तेजस्वी जी को शायद जानकारी नहीं है कि बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। सिल्क और बिस्कुट उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तंज कसा, तेजस्वी जी थोड़ा होमवर्क तो कीजिए, राहुल गांधी की तरह बिना तैयारी के बयानबाजी मत करिए। मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं और आप कभी बन भी नहीं पाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की भ्रष्टाचार और भय की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैग क्लस्टर का बहुत बड़ा एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। आज मैं अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताना चाहूंगा, बेतिया, मधुबनी, पटना, बेगूसराय जिले में टेक्सटाइल के प्रमुख रूप से निवेश किया गया है, जो निम्न प्रकार है। पर्ल ग्लोबल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, एसएपीएल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, आरएसीएस इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, कॉस्मोस बैग्स वीआईपी एरिस्टोक्रेट मुजफ्फरपुर, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर। ये तेजस्वी का जवाब मैं दे रहा हूं। जील रेनवियर, इंडियाज लार्जेस्ट रेनवियर, हाजीपुर। मॉड्यूलरा एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री लग रही है। पटना में आरके इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रॉफ लॉरेन शर्ट्स, आपको मालूम है। बेगूसराय आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री लग रही है। मधुबनी में मॉडलेना आरपीएम फैब, लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। बिहार बिस्कुट इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। थोड़ा मुझे बताना जरूरी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री हाजीपुर पटना में, सोबिस्को बिस्किट सिकंदरपुर पटना में, अनमोल बिस्किट किशनगंज में, प्रमाणम कुरकुरे स्नैक्स एएफपी, वरुण बेवरेजेस बेगूसराय और कोको कोला कंपनी का बेगूसराय बक्सर में आ गया। बेगूसराय बक्सर में सज्जाद, हमारे कंस्टिट्यूंसी में बिस्कुट काफी आया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? है? बिल्कुल सर। तो ये मैंने सीधा बता दिया। तेजस्वी जी थोड़ा तो होमवर्क किया कीजिए,
बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आई, क्या मतलब है इसका? और अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं आपकी जानकारी के लिए, 1.18 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है, उसमें काफी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब क्यों हो पाया और ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का वातावरण आतंक, अपराध और खौफ से फ्री हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आगे और आएंगे। तो ये एक बात मुझे रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना था, बाकी सारी बातें आप जानती हैं। लेकिन हम लोग जो जीत रहे हैं 20 साल के बाद भी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। और आज जब मैं यहां हूं तो प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं की, गृह मंत्री ने कितनी की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी की, आपको बताया जाएगा, डिटेल्स हम आपको दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, अमित शाह जी ने रोड शो किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया, कई और नेताओं ने रोड शो किया। मैं पटना में अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके रोड शो में था, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे लोकसभा के चुनाव में भी वो आए थे और मेरे ऊपर चुनौती थी कि हमें कोशिश करनी है कि उससे संख्या आगे बढ़े। वो भी बहुत ऐतिहासिक हुआ था। और मैंने पूरे रूट में मैं एक एक दुकानदार के घर गया, दुकान पर गया था पानी में भीगते हुए कि आपको आना है, निमंत्रण दिया था। मतलब क्या भीड़ आई थी भाई, हम लोग अवाक रह गए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ये क्यों है कि नीतीश जी के साथ साथ प्रधानमंत्री से लगाव कि इन दोनों की जोड़ी बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो एक तीसरी बात कहनी है, ये चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन का है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार में और कुशासन में और खौफ में। मैं अगर ऐसा कहूं कि तेजस्वी यादव प्रेजाइड्स ओवर द जंगल राज लिगेसी ऑफ हिज फादर स्टिल। ये मैंने पटना में कहा था, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में 32.5 साल की सजा उनको 4 केसेस में मिल चुकी है, 4 सेपरेट केसेस। वो बेल पर हैं, वो तो बेल प्रक्रिया होती है कानून की, कहीं अपील में मामला है, लेकिन ही इज कन्विक्टेड फॉर 32.5 years इन 4 सेपरेट केसेस ऑफ फॉर्डर स्कैम, बिटुमिन स्कैम उसमें भी हुआ। तेजस्वी यादव जमीन के, रेलवे के जमीन के घपले में जो होटल दिया गया, उन पर 420 का आरोप बन चुका है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद। बाकी उनकी मां वगैरह क्या है उन पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो जनता क्या इसको देखती नहीं है क्या? हा? देखती है जनता कि बिहार के विकास का रास्ता क्या है। और आज मुझे गर्व है कि नीतीश जी के 20 साल पूरा हो गए, भ्रष्टाचार के प्रति उनका रूप बहुत स्पष्ट होता है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।